आपने जो अपॉर्चुनिटी खोई है उस अपॉर्चुनिटी को क्या आपने मिस कर दिया उसके ऊपर आप स्टडी करो, इमेजिनेशन करो, अपने विजन को बढ़ाओ, अपनी जो भी क्या गलत किया होगा ज़्यादा उसके ऊपर क्या गलत होगा, इसके क्या गलत होने वाला है इसके ऊपर ना ध्यान रखते हुए क्या सही होगा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपने सेल्फ वर्थ को जो घट रही है ना वो डाउट की वजह से होती है, तो वो डाउट को समझ पूरी तरीके से समझो। अपने एक्सपेंशन को डर और गिल्ट की वजह से रोका गया है, तो इसलिए अपने विजन को बढ़ाओ, लिमिट को बढ़ाओ, जिस वजह से आपके अंदर की वर्थ बढ़ेगी। फिर आता है हेरोफेंट करता है कि जो आपके जो फैमिली लीगेसी जो है वहाँ पे कुछ स्किल्स होंगे, उस स्किल्स को देखो, अपने अंदर उन सारे स्किल्स को डेवलप करो, है ना। कोई ना कोई हर परिवार में कोई ना कोई स्किल्स होते हैं, उस स्किल्स को नहीं किया डेवलप करने की कोशिश करो और वो उस जगह लगाओ जहाँ पे आप कम गिरते हो। जैसे तुम्हारी जो सोच है वो घर, सामाजिक और धार्मिक बिलीव के सिस्टम पे है, जैसे कि अपना सम्मान बाद में करो, पहले दूसरों का सम्मान करो। तो यही से आपको स्टार्ट करना है, पहले खुद का सम्मान करना तो सीख ले, है ना। अपने अंदर के इनर गाइड को डेवलप करना सीखो, एक्टिवेट करो कि आपने किया एक डिवाइन सोल हो करके, तो सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना सीखो। फिर आता है जस्टिस, ये होता है कि हर चीज़ को बैलेंस करो, सत्य को अपनाओ, जो भी एक्शन कर रहे हो उसके पीछे के कर्म अच्छी तरीके से करो। रिजल्ट की तरफ ध्यान दोगे तो कर्म की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में कई बार जो आपने डिसरिस्पेक्ट फेस किया है, फेलियर फेस किया है, तो उसका दोष अपने आप को मत मानो। जस्टिस कहता है कि आप सेफ मतलब अपने आप को दोष मत समझो, अपने आप को सम्मानित करो कि आपने इतने सारे फेलियर को फेस किए, इतने सारे हार्ड वर्क से गुजरे, तो ये चैलेंजेस से गुजरना ही, चैलेंजेस को सर्वाइव करना ही करे, तो इसी को सम्मान समझो कि आपने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को सर्वाइव किया और सत्य के साथ खड़े हो, चाहे ताकि आप अकेले क्यों ना हो। अब नाइन ऑफ पेंटिकल बोलता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अबंडेंस, ये जो कार्ड है ना, जब तक अपने मूल्य को नहीं पहचानोगे, जब तक आप बाहरी वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड रहोगे, तब तक आपके अंदर सेल्फ वर्थ की मैच्योरिटी कभी भी नहीं आएगी। आप दूसरों के वैलिडेशन में ही आप जीते रहोगे। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंटली सोच रखनी है अपनी, लेकिन वो सही होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है सेवन ऑफ वॉन्ड, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हो, तो अपने अंदर की सीमाएं तय करना ही होगा आपको कि हर बार यस कहना, सेल्फ वर्थ को तोड़ना होता है। ये कार्ड कर रहा है कि डायरेक्टली खुद के लिए खड़ा रहना कमजोरी नहीं होती है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है ये। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, खुद के लिए सही डिसीजन लेते हो, खुद के लिए सही डिसीजन लेके खुद के लिए नहीं किया, सही डिसीजन लेना यानी कि खुद के लिए खड़ा रहना कमजोरी नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल रिस्पांसिबिलिटी होती है जो आपको लेनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सही चीज़ के लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो, ईगो में नहीं। आपके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट की या फिर सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ वर्क की एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, ना कि ईगो, डर और फियर की, ठीक है। अब बोलता है सन, ये बोलता है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव होने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड कहता है कि प्योर सेल्फ वर्क का प्रतीक है। जब अपने अंदर के इनर चाइल्ड को अपनाओगे, गिल्ट डिजॉल्व करोगे, तब ये सन कह रहा है कि तुम्हें छिपना नहीं है, चमकना है। जब तक आपके अंदर जो भी ट्रॉमा होगा, जो भी आपने चीज़ फेस की होंगे बचपन में, हर कोई इंसान जो पैदा होता है बचपन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रॉमास लेके